नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और डेली डिस्कशन क्या, हर घंटे का डिस्कशन इस समय एक ही बात पर हो रहा है और वो बात है, वो मुद्दा है महिला आरक्षण बिल को लेकर के। हम बात इस मुद्दे पर जरूर करेंगे, लेकिन इसमें भी एक पेंच है, उस पेंच की बात करेंगे स्पेशली। और वो पेंच है 2024 के नज़रिए से, उसके नज़रिए को देखते हुए, 2024 का चुनाव देखते हुए विपक्षी पार्टियों ने जो अपना इंडिया अलायंस बनाया है, उस अलायंस पर इस जो महिला आरक्षण बिल है जो 33% वाला, उसका क्या असर पड़ेगा। क्योंकि इस अलायंस में तमाम सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, बिहार में जेडीयू है, आरजेडी है, और ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने किसी दौर में इसी बिल का विरोध किया था। तो इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या इस मुद्दे पर इंडिया अलायंस एक हो सकता है क्या। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे सहयोगी अभिषेक भाई हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है। क्या है, इंडिया अलायंस बन गया, सदन में बिल भी पेश हो गया, डिस्कशन है और उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि ये पास हो भी जाएगा और यह कानून बन जाएगा। लेकिन क्या इस मुद्दे पर जो कुछ दिनों पहले तक पार्टियां लोकतंत्र बचाने निकली थीं, ये महिला आरक्षण बिल जो आया है, इसको लेकर के कहीं भटक तो नहीं जाएंगी क्या? देखिए, ये लिटमस टेस्ट होगा इस गठबंधन का। बहुत सारे ऐसे लोग जो सोशियोलॉजी से रिलेट करते हैं, हाँ। जो लोग सोशल साइंस को समझते हैं, राजनीति शास्त्र को भी समझते हैं, उनका कहना है कि ये टेस्ट है इंडिया गठबंधन का। क्योंकि इंडिया गठबंधन में जो मेजर पार्टीज हैं, सबका अपना अलग अलग एजेंडा और ओपिनियन रहा है इस वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेके, समय समय पे 96 से लेके 2010 तक। और कांग्रेस कह रही है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा सपना था ये इस बिल को। तो क्या बाकी पार्टियां सपोर्ट करेंगी? पहला सवाल तो ये है। मान लीजिए कि इतना बड़ा इश्यू है, सेंटिमेंट है और एक दबाव भी है, आप सपोर्ट कर गए, आप बिल को दे दिए, तो आपका जो एजेंडा रहा है, जिसकी आप राजनीति अपने अपने राज्यों में करते आए हैं, ओबीसी की राजनीति, वहां क्या जवाब देंगे अपनी जनता के बीच में कि हमने ओबीसी के लोगों को, ओबीसी महिलाओं को इस बिल में जगह मिले, अलग से जगह मिले, इसके लिए 96 से लेकर 2010 तक इस बिल का विरोध किया। और एक कहा, लालू प्रसाद यादव ने, मुलायम सिंह यादव ने हमेशा कहा कि जब तक इस बिल में ओबीसी के लिए अलग से जगह नहीं मिलेगी, हम इसका विरोध करते रहेंगे। तो ऐसे में अगर मान लीजिए सपोर्ट कर गए गठबंधन के नाम पे, आज अखिलेश यादव हैं और लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, जब अपने राज्य में लौटेंगे तो वहां ओबीसी के लोग पूछेंगे, भाई आपने क्या किया हमारे लोगों का, हमारे नाम पे आपने इतने साल राजनीति की ओबीसी कह के, और जब बात आई तो आप जाकर के आप सपोर्ट कर दिए, आप सपोर्ट कर दी। अच्छा, इसमें सिर्फ विपक्षी पार्टियों की भी बात नहीं है, इसमें लोक जनशक्ति पार्टी भी है। जी हाँ, उन्होंने भी रामविलास पासवान, रामविलास पासवान भी कितना मुखर थे। वो भी तो थे जब लोकसभा में कागज के गोले फेंके जा रहे थे सभापति की कुर्सी पे, तो उस वाले विरोध में रामविलास पासवान भी तो थे। और उनके बेटे और उनके भाई आजकल एनडीए की आसपास घूम रहे हैं, वहां बैठे। अरे प्रशांत, उस समय तो उनके साथ भी है ना, 80 सांसद थे यूपी बिहार मिला करके। हाँ। 80 सांसद, और इन लोगों ने यूपीए की उस सरकार जो राज्यसभा में पास करा गई, लोकसभा में पेश नहीं कर पाई, इसलिए क्योंकि उनको डर था। मनमोहन सरकार हिम्मत नहीं जुटा पाई। मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में 80 सांसद, उन्होंने इस कदर कर दिया कि वो बैकफुट पे आना पड़ा और वो बिल लोकसभा तक नहीं जा पाया। अच्छा, सवाल ये भी है कि क्या, देखिए, मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव, ये दो ऐसे नेता थे जो कह रहे थे कि इस बिल के खिलाफ जो है 90% आबादी है। अब उस बिल में क्या ऐसा बदल गया? ना तो इसमें ओबीसी को कुछ मिल रहा है अलग से, जिसकी मांग मायावती कर रही हैं, जिसकी मांग अखिलेश यादव अभी से कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उस पर क्रेडिट लेने पर हावी हो रही है। अब चूंकि इस पूरे गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है। जी, कांग्रेस है सबसे बड़ी पार्टी। और यहीं पर देखिए दरार दिख रही है। अखिलेश यादव की लाइन एकदम अलग है और आरजेडी इस मुद्दे पर एकदम साइलेंट मुद्रा में चली गई है। आरजेडी का कोई स्टेटमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। ही नहीं है, जेडीयू की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। मतलब
बहुत बहुत बीच का रास्ता ये लोग लेके, क्योंकि इनको गठबंधन में बने रहना है, सबको अपनी आइडियोलॉजी को भी लेके चलना है और गठबंधन धर्म को भी निभाना है। ये दोनों चीजें साफ नहीं हो पाएंगी प्रशांत, इसलिए क्योंकि आपको अपनी क्षेत्रीय राजनीति करनी है। वो आपके चाहे लैंग्वेज के आधार पे, चाहे विषमता के आधार पे, चाहे जाति के आधार पे, चाहे धर्म के आधार पे, वो आपकी अपनी राजनीति चलती रही है। तो ऐसे में एक प्लेटफॉर्म पे चीजें कैसे समानांतर चल सकती हैं? और ये भी बात है कि भाई देखिए, जैसे आप बता रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो उत्तर प्रदेश में, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, ये जो सारी पार्टियां हैं, इनको आप भले ही एक दौर में बहुजन समाज पार्टी के पास राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा था, लेकिन इनकी जो पॉलिटिक्स थी ये वर्ग विशेष, जाति विशेष के इर्द गिर्द ही घूमती रही। और ये चीजें पुख्ता तौर पर कही भी जा सकती हैं और दूसरी तौर पर और आरोप भी हमेशा से लगते रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस ने तो कोशिश की और बीजेपी ने भी कोशिश की। इन दोनों में एक अलग तरीके की लड़ाई चल रही है, वो होड़ की। क्रेडिट लेने की। क्रेडिट कौन लेगा? क्रेडिट कौन लेगा? अब जो बाकी पार्टियां हैं, मतलब नॉर्थ से लेकर के साउथ तक जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो किसी न किसी वर्ग विशेष को केंद्र में रख करके बनी कभी न कभी जी। उनकी स्थिति परिस्थिति क्या है इंडिया अलायंस में? क्योंकि देखिए ये बड़ी बात है। अभी जैसे सनातन धर्म के मुद्दे पर वहां भी यही हुआ, वहां भी यही दिक्कत थी कि भाई ऐसे अलग 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 विषयों पे जहां एक गठबंधन में एक राय कैसे बन सकती है। यहाँ पे अगर मान लीजिए जो उम्मीद है कि ये बिल सक्सेसफुली निकल जाएगा या निकल रहा है यहाँ से, लेकिन बाद में आप जिस वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसकी आप पॉलिटिक्स करते चले आ रहे हैं, उसको आप क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे कि साहब हमने आपकी ओबीसी की राजनीति की, लगातार विरोध किया, लेकिन फिर हमने अपने गठबंधन के लिए इसको किनारे कर दिया। फिर आप लोगों से कैसे, अपने वोटर से कैसे इंटरेक्ट करेंगे? ओबीसी को लेकर के जो लगातार कहा जा रहा था कि 90% लोग प्रभावित हैं इससे, उनको हक नहीं मिल रहा है। मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव ने कितने बयान दिए थे लोकसभा के बाहर उस समय। अगर आज ये गठबंधन के नाम पे ये सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर उन बयानों का क्या मतलब रह जाएगा? सही बात। और अखिलेश यादव जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो आरक्षण की स्थिति है, जो अलग अलग वर्गों का आरक्षण है, वो कह रहे हैं क्लियर होना चाहिए। डिम्पल यादव ने भी एक तरीके से लोकसभा में आज वही चीज बात की। अभी जो बातचीत डिस्कशन हुआ, सवाल ये है कि आप दो चीजों पर कैसे चलोगे एक साथ? ये बड़ी बात। आप शुरू कर रहे हो अपना बयान, हम इसका समर्थन करते हैं, फिर अपना ही बयान आप खत्म करते करते कंडीशन वाली लाइन पकड़ लेते हैं। एक स्टार लगा हुआ दिख जाता छोटा सा नीचे, तो ये जो स्टार है ये 2024 में बड़ा तो नहीं हो जाएगा? ये स्टार इंडिया गठबंधन के स्टार को तो नहीं प्रभावित कर देगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये गठबंधन में सबकी राय एक जैसी नहीं हो सकती। और इसीलिए ये जो कानून अगर बनता है, देखिए सबके अलग अलग विचारधारा, सबकी ओपिनियन, कोई विरोध खुल के नहीं कर सकता। जो पहले के समय या पहले की जो स्थितियां थी, हर पार्टी अपना अपना रुख कायम की, यूपीए सरकार से समर्थन लेने की धमकी दे दी गई, कांग्रेस पीछे हट गई। लेकिन यहाँ तो जुड़ने की बात है, यहाँ अलग पीछे हटने की बात नहीं, यहाँ जुड़ने की बात है। तो जुड़ने की बात है तो आपको एक रास्ता लेके चलना पड़ेगा। और अगर एक रास्ता आपको समर्थन की तरफ लेके जा रहा है तो आपको अपने लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अगर आप पीछे हटते हैं तो गठबंधन के साथ दिक्कत होगी। अच्छा, क्या इसी वजह से, क्योंकि बातें ये भी हैं कि बीजेपी ये शिगुफा उसने छोड़ा ही इसीलिए है क्योंकि अभी उसको लागू करना नहीं है। वक्त जाएगा 2029 तक, इन लोगों को लड़वा दो। बीजेपी की गुगली है कि सारे जो पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन में, जिनकी अलग अलग आइडियोलॉजी है, वो पहले आपस में तो एक मत हो जाएं। ये गुगली है बीजेपी की, और उसमें ये सफल रहे। एक ऐसा सब्जेक्ट है ये कि ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। और बिल्कुल सही बात आपने की। कुल मिलाकर के बात ये है कि 2024 से पहले ऐसा दांव भारतीय जनता पार्टी ने चल दिया है, वहां पर एक बड़ी दिक्कत पैदा हो गई। दिक्कत पैदा हुई है राष्ट्रीय और रीजनल के बीच में, क्योंकि तमाम सारे दल जो 28 दल इंडिया अलायंस में हैं, उसमें अगर कांग्रेस को छोड़ दें तो सारे के सारे दल रीजनल हैं। उनकी अपनी रीजनल आइडेंटिटी है, उनके अपने क्षेत्रीय मुद्दे हैं, उनकी अपनी क्षेत्रीय पकड़ है, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो। तो सवाल सबसे बड़ा यही है
कि उनको इंडिया अलायंस कैसे टैकल करेगा। 2024 से पहले ये लिटमस टेस्ट पास करना उसके लिए बहुत जरूरी होगा। बहरहाल इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।